पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। जी। मैंने देखा है कि पैसे का बहुत दुरुपयोग किया गया महाराष्ट्र में, समाज को विभाजित किया गया, सरकारी मशीनरीज का दुरुपयोग किया गया, वोटर्स लिस्ट मैनिफेस्टेशन किया गया। ये सब करने के बावजूद भी हमें ये पूरा यकीन था कि हम कम से कम 155 सीटें लाएंगे। ये जो सामने जो रिजल्ट है वो बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन मैं जल्दी में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा और मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कांग्रेस का। लेकिन हमारे नेतागण बैठेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे और हम हमारी एक भूमिका रखेंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र में इसके पहले भी चुनाव थे और बड़ी बड़ी लाटें थी मोदी जी की, फिर भी ऐसे नतीजे नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैरवापर हुआ है किस यंत्रणा का या इलेक्शन कमीशन का, तो उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। लेकिन इतना जल्दी स्टेटमेंट मैं नहीं करूंगा और ये स्टेटमेंट करने के पोजीशन में मैं नहीं हूं कांग्रेस में। अच्छा विवेक जी आपने कहा है कि आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। विवेक जी आपने कहा है कि आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। फिलहाल जो निकल कर आ रहा है रुझानों में, मैं आपको बता दूं बहुत सारे तो परिणाम भी बदलने वाले हैं। 124 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर अजीत पवार की बात करें तो वो करीब 35 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 56 सीटों पर शिंदे आगे चल रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अजीत पवार के बारे में तो मुझे लगता है कि शायद खुद उनकी पार्टी के लोगों को इतना यकीन नहीं होगा कि गठबंधन में उनको इतना फायदा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर ड्राइवर कोई चला रहा है तो पीछे बैठे वाले लोगों को फायदा हो जाता है और वो फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर आंधी है, तूफान है महायुति की, इस आंधी तूफान में आपका गठबंधन उड़ चुका है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, आपने कहा कि बीजेपी ने बांटने की कोशिश की, लेकिन उनका नारा तो यही था कि बंटोगे तो कटोगे। यानी कि वो अपनी विचारधाराओं के लोगों को, हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और शायद वो सफल हो गए। क्या हिंदुत्व को एकजुट करना ये भारतीय संविधान के साथ है? ये ऐसा कौन से चुनाव में ऐसे इन्होंने जो शपथ ली है कि हम इस चुनाव में विवेक जी इस चुनाव में आप संविधान की परिभाषा लिख रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, हम वापस ये कहते हैं कि ये जो ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हुई वो असंवैधानिक है और उन्होंने ये सब किया है। इससे भी बहुत गलत तरीके के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो 1500 रुपए हमने बांटे हैं, हमने सबको फोटो निकाले, अगर किसी के मोर्चे में या किसी की सभा में अगर महिलाएं दिखेगी हो तो 1500 रुपए भी वापस लेंगे। ये सब बातें हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कोई आरोप इलेक्शन कमीशन पे अब भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमारे लगा दिया है इसके ऊपर, आपके गठबंधन ने लगा दिया। आप ये बता जी, आपके गठबंधन ने, संजय राउत ने लगा दिया है कि हमें महाराष्ट्र की जनता को ये परिणाम, ये रुझान पसंद नहीं है, हम इन्हें नहीं स्वीकारते, हमारा गठबंधन इन्हें नहीं स्वीकारता। और उन्होंने कहा है कि गड़बड़ है, दावा कर दिया है कि गड़बड़ है। संजय राउत बीजेपी के बड़े नेता है, मैं कांग्रेस का उतना बड़ा नेता नहीं। संजय राउत बीजेपी के बड़े नेता कहां हैं? शिवसेना। संजय राउत तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता हैं। आपको ठाकरे के पार्टी के हैं, तो मैं कह रहा हूं ना कि वो दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकता हूं? देखिए, मुझे ये पूरा संशयास्पद लगता है, इतना तो मैंने बोल दिया, मैं और क्या बोलूं? नहीं, आपने कहा ना कि जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कहना चाहते। संजय राउत यही बात कर रहे हैं, सक्सेना जी भी यही बात कर रही हैं कि ये तो खेल हो गया। देखो, अब देखिए, मैं वापस